परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे खुदाओं परमेश्वर पिता, क्योंकि तू दयालु है, तू कृपालु है, तू अनुग्रहकारी है परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं, महिमा के योग्य प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, पवित्र 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 तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी आशा तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ, 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 तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। हमारे बीच में रवीना सिस्टर है, वो हमारी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे कि हमारे गीत गाने में, आराधना में, हर एक बातों में परमेश्वर हमारी सहायता, मदद और अगुवाई करे। उसके लिए रवीना सिस्टर हमारे मध्य में, वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। धन्यवाद 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 करते सरस्वती माता या पिता धन्यवाद के साथ एक और चरण के खुदा राजा परमेश्वर पिता सुबह से लेकर अभी तक हमेशा हमारे रखा परमेश्वर पिता सब खिलाए मेरे प्रभु इसलिए धन्यवाद करते पिता तेरी स्तुति आराधना में जाते मेरे खुदा राजा स्तुति आराधना हमारे साथ हम कीजिए पवित्र आत्मा हमारे अगुवाई कीजिए। धन्यवाद धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर बोलिए मेरे परमेश्वर पिता तेरी स्तुति आराधना हमारा धन्यवाद करते पिता सारी बाबा आपको देती हुए मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रियो, जब हम परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है कि हम फिर से उसकी उपस्थिति में आए और हम परमेश्वर को हम हमारे गीतों के द्वारा हम परमेश्वर को ऊंचे पर उठाएंगे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि जहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं उनके मध्य में मैं होता हूँ। हालेलुया। लेकिन कैसे? जब हम आत्मा और सच्चाई के साथ में हम परमेश्वर को पुकारते हैं प्रियो, तो परमेश्वर जो है हमारी उपस्थिति को ग्रहण करता है। हालेलुया। और हमारे साथ में और हमारी संगति में बना रहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। आनंद 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 है, अब्दी मोहब्बत से हमें प्रेम किया, अपना बेटा हमें बना लिया, यह हमारा सौभाग्य है। अपना बेटा हमें बना लिया।
हालेलुया, ये हमारा क्या है, सौभाग्य है प्रियो। हालेलुया। वो कहता है कि पवित्र स्थान में हमें दाखिल किया। हम ऐसे ही पवित्र स्थान में दाखिल नहीं होंगे, क्योंकि उसके लिए भी हम देखते हैं कि जैसे परमेश्वर के दास हमें सिखाते हैं कि हमें उस पवित्रता का जीवन जीना पड़ेगा। हालेलुया। जब हम पवित्रता का जीवन जिएंगे, हम धार्मिकता का जीवन जिएंगे, तब जाके वो कहता है कि मैं पवित्र स्थान में तुम मेरे बेटे रहोगे और मैं तुम्हें पवित्र स्थान में लेके जाऊंगा और बाप के दाहिने ओर बैठा दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूं ही कोई भी बेटा जो है अपने पिता का वारिस ऐसा ही नहीं होता है। हालेलुया। यदि बेटा अच्छा है, बेटा अगर बाप की आज्ञा मानता है, उसके वो जो भी कहता है वो सुनता है, तो ही उसका वारिस होता है। हालेलुया। वैसे ही हम भी, जो हम पुराने जीवन में से जब परमेश्वर ने हमें निकाल कर लेकर आया है प्रियो, तो हमें जो है पुराने जीवन में फिर से नहीं देखना है, परंतु हमें नए जीवन की ओर पवित्रता का जीवन जीना है। हालेलुया। अब पवित्रता का जीवन क्या है, ये हम वचन के द्वारा पढ़ते हैं, है हालेलुया। और हमें पता है, क्योंकि हमने अब तक के जितना भी कुछ पढ़ा है और जितना हमने वचन के द्वारा सीखा है अपने दास के द्वारा, हमें पता है कि हमें कैसा जीवन जीना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए हम गीत गाएंगे। उठो जवानों तुम, हो जाओ तैयार, गहिरा है अंधियारा, दिया चलाना है। हम इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे।
जाना है। तो उसके लिए प्रियो ये जो गीत बहुत अच्छे से कहता है कि अंधियारा बहुत है, हालेलुया, और हमें हमारे आत्मा का दिया हमेशा जलाते रहना है, हालेलुया। यदि आत्मा बुझ गई तो शरीर भी चला जाएगा, हालेलुया। यदि हमारे शरीर को हमें परमेश्वर के आने तक की या फिर हमें निरंतर हमारी आत्मा को क्या है, जलाते रहना है, हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि शैतान से डरना नहीं है, क्योंकि उसका क्या करना है, हमें सामना करना है। क्योंकि अंधियारा कैसा है, गहरा है। कहीं पर भी तुम जाओगे इस संसार में प्रियो, तो हर समय तुम्हें चुनौती का सामना करना पड़ेगा, हालेलुया। हर एक छोटी और बड़ी बात में तुम्हें जो है सामना करना पड़ेगा। और इसीलिए वो कहता है कि हमें जो है डरना नहीं, परंतु इस चुनौतियों का सामना करते हुए हमें उस पवित्रता का जीवन जीना है जिसके द्वारा हम परमेश्वर पिता के पास में जा सकते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या हम खुश है प्रियो, आनंदित है? क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं, हालेलुया। इसलिए हमें आनंदित रहना है। आज का दिन तो क्या, सारे दिन परमेश्वर ने बनाए हैं और सारे दिन आशीषित किया है, लेकिन आज का दिन इसलिए पवित्र किया गया है क्योंकि हम जो है विश्वासी लोग उसकी संगति में आते हैं, उसकी उपस्थिति में आते हैं। जब हम उसकी आराधना स्तुति करते तो वो दिन और भी पवित्र हो जाता है, हालेलुया। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटे मुझे नहीं।
लॉर्ड। यहाँ पे लिखा है शत्रु के सामने मेज को बिछाता है। हालेलुया। यदि आप भजन संहिता 18 पढ़ते हो प्रियो, तो उसमें जो है दाऊद जो है परमेश्वर को पुकारता है, और जब परमेश्वर उसकी प्रार्थना को, रिक्वेस्ट को ले लेता है, एक्सेप्ट करता है, तो वहाँ पर आप पढ़ोगे कि किस तरीके से परमेश्वर ने उसकी सहायता किया है। हालेलुया। वो कहता है कि जैसे ही मैंने पुकारा, परमेश्वर अपना सिंहासन, अपना स्वर्ग झुकाकर उसने जो है मेरी ओर दृष्टि की, और वो कहता है कि मेरा हाथ पकड़कर, हाथ थाम कर जो है उसने मेरी क्या की, अगुवाई किया। हालेलुया। वैसे ही हमारा परमेश्वर भी जो है हमारे शत्रुओं के सामने, अर्थात हमारा शत्रु कोई और मनुष्य नहीं, परंतु वही जो दुष्ट शैतान है, जो हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में और हमारे जो है हृदयों में, हमारे दिमागों में जो है कब्जा करना चाहता है, हमें जो है विचलित करना चाहता है हमारे जीवन को, उससे जो है हमारा परमेश्वर हमें छुड़ाता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमें किसी मनुष्य से नहीं कोई काम, परंतु हमें जो है हमारे परमेश्वर से हमारा काम रखना है प्रियो। और हमें क्योंकि हमारी ओर से यदि कोई लड़ने वाला है हमारे शैतान से, तो केवल वो जो है यीशु मसीह। हालेलुया। केवल यीशु मसीह। हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है उसने जो है शैतान का क्रूस पर जो है क्या किया है, उसने हरा दिया है। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर कैसा है? हमारा परमेश्वर कैसा है? विजयी परमेश्वर है। हालेलुया। हमें प्रतिदिन बोलना है कि हमारा परमेश्वर विजयी परमेश्वर है, और हम विजयी परमेश्वर के संतान हैं, इसलिए हम हारेंगे नहीं। हालेलुया। शैतान से हम कभी हार ही नहीं सकते हैं। हालेलुया। तो आइए हम अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और हम गीत गाएंगे, और इसी के साथ में हम परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। हम गीत गाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। Go
अपने हाथों को हम स्वर्ग की ओर उठाए भी हो। वो जीवित और जिंदा सामर्थ्यवान परमेश्वर है, वो दयालु है, वो कृपालु अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हाँ खुदावंद परमेश्वर पिता, तू जीवित है, जिंदा है मेरे खुदावंद परमेश्वर पिता। और धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी, और तेरी जय जयकार करते हैं, जय जयकार करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 पवित्र। ओ रिबा शाबना को शंदरलला, रीबना को शतुरला रे कशा पतुरला रे कशा पदलला, रीलना का शंदरलो रे कशा पतुरला रे कशिबरा, ला शतुरला रे करला को शमना तुरला रे। पवित्र 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 परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के बनाने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपके नाम को हम ऊंचे पर उठाते प्रभु जी। Thank you Lord Jesus, thank you Father, thank you Holy Spirit, thank you Lord, thank you Jesus, hallelujah hallelujah hallelujah। यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद। वो पवित्र है पवित्र है पवित्र है। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्वर्ग में हमारे परमेश्वर की स्तुति हो और पृथ्वी पर हमारे द्वारा हमारे परमेश्वर की महिमा हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु धन्यवाद 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 धन्यवाद। वो पवित्र पवित्र पवित्र, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। यीशु धन्यवाद। इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। प्रभु तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व
करें धन्यवाद की प्रार्थना। धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, एक बार फिर से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं राजा कि आपने पिता परमेश्वर प्रभु जी हम सबों को यहाँ पे एकत्रित किया पिता, और सुंदर आराधना वर्षिप में प्रभु आपने हमारी सहायता और मदद की पिता, आपका धन्यवाद करते हैं राजा। आने वाले वचन के प्रभु आपसे प्रार्थना दुआ करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो वचन हो प्रभु आपके ओर से हो पिता, और यहाँ पे हम जितने लोग एकत्रित हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर एक के जीवन को तैयार कीजिए पिता कि हम आपके वचन को अपने हृदय में रख पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी, और जितने मार्ग में होंगे पिता परमेश्वर प्रभु जी उन्हें भी प्रभु आप आने की सहायता और मदद कीजिए पिता, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु जी आने वाले हर एक बात प्रभु परमेश्वर पिता उनके लिए आशीष के कारण ठहरे पिता परमेश्वर जी। अपने दास को भी परमेश्वर पिता ब्लेस कर पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपने लहू से मसा कर पिता, और उनके जीवन के द्वारा प्रभु आप हमसे बोली और बातचीत कीजिए पिता। यहाँ पे सभी के जीवन पर आत्मा को प्रभु आपके पवित्र और जीवित हाथों में देते हुए छोटी सी प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से मांगते सुन कबूल कर पिता। हालेलुया हालेलुया, आवाज नहीं आ रही। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जानते रहना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। आज मैं वचन नहीं बता, आज फादर जी वचन बता, मैंने आज उनको इनवाइट किया वचन बताने के लिए, है ना, क्योंकि थोड़ा आपको चेंज होना चाहिए ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो पास्टर जी आने तक हम परमेश्वर के थोड़ा सा वचन में से देखेंगे। और देखिए, परमेश्वर जो है हमें जीवन देने वाला परमेश्वर, हालेलुया, क्या देने वाला है? जीवन देने वाला। और परमेश्वर में स्थिर रहने के द्वारा हम जीवित रहते हैं। इसके द्वारा वचन कहता है कि जो परमेश्वर से हट जाता है, परमेश्वर से अलग हो जाता है, तो उसका जीवन भी क्या होता है? धीरे धीरे खत्म हो जाता है। आत्मिक जीवन की बात करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो इसलिए हमें परमेश्वर में बने रहना है, परमेश्वर की अगुवाई में चलना है। कई लोग देखिए, आज कई लोग नहीं आए, तो रीजन क्या है पता है? अभी तो गए थे 1 तारीख को, कब गए थे? अभी तो गए थे, तब हुए थे हमने, अभी 2 हफ्ता गैप देते, फिर तीसरे हफ्ता आ जाते। नहीं, ऐसा नहीं, हमें कैसा आना है? हर हफ्ता आना है। हम परमेश्वर को रोज बोलते ना, हमारी प्रार्थना सुनो, हमारी प्रार्थना सुनो, हाँ, रोज बोलते कि परमेश्वर आना चाहिए, है ना। सो आप सोचिए जरा सा कि परमेश्वर के लिए भी हमें क्या करना है? रोज आना, मतलब हर संडे को आना है, हर समय आना। ये नहीं सोचना है कि ये हफ्ते आया अगले हफ्ते नहीं जाएंगे, है ना, ऐसा नहीं सोचना। कभी भी ये सोचना कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में, हालेलुया। तो इसलिए हर समय हमें क्या करना है? आना है, हालेलुया, हर संडे को हमें आना है। सो फादर जी हमारे बीच में आए। सो फादर जी को इनवाइट करते हैं कि फादर जी आज वचन देंगे और परमेश्वर जो भी उनसे द्वारा हमसे बोलेगा, बातचीत करेगा। सो आगे के समय मैं फादर जी के हाथ में देता हूँ, तो आदित्य ताली के द्वारा उनका स्वागत करेगा। हालेलुया, प्रभु यीशु के मीठे पवित्र सामर्थ्य नाम में आप सबका स्वागत। और परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में एक बार ये मौका दिया है कि मैं और आप उसकी महिमा करें। प्रियो, आज कई लोग हैं जो दुनिया छोड़कर गए हैं। प्रभु यीशु का नाम उनको मालूम नहीं है। जिनको प्रभु यीशु का नाम मालूम नहीं है वो सीधा नरक में, सीधा जहाँ धधकती आग है, कीड़ों का स्थान है, अंधेरा स्थान है। मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, हम जब बचाए गए है ना, प्रभु में जो बचाए गए, तो किसी ने हमारे लिए प्रार्थना की, किसी ने सुसमाचार बताया। ठीक है, आपको किसी ने बताया? प्रभु का वचन किसने बताया आपको? अब सुंदर भैया ने। सुंदर भैया कहाँ है? आप पहले सेशन में आके गए, देखो कितनी अच्छी बात है।
इनकी मामी ने बताया, मम्मी ने बताया, हाँ, पास्टर नेमी ने बताया। वेरी गुड। आपको भूल गए? अच्छा, ओके ओके। सावकर आई ने, हाँ, इन्होंने बताया। देखो एक दूसरे से जा रहा बना है ना, प्रभु का वचन एक दूसरे से जा रहा। इनको सावरकर आई ने बताया, इन्होंने फिर इनको बताया, एक दूसरे से टच में आ रहे हैं। तो इन दिनों में देखो हम एंड टाइम में हैं, अभी अंत में हम लोग, कुछ नए लोग हैं क्या पर पहली बार आए? नए लोग हैं कुछ पहली बार आए? ओके, और कोई? आपका स्वागत है, ठीक है, आगे बजाएंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जैसा प्रभु ने हमको बचाया है, हमारे लिए प्रार्थना की, हमारे लिए वचन बताया, तो हम लोग, हमारा काम है लोगों को भी बताना। क्या बताना है? क्या बताना है? प्रभु यीशु के बारे में। यीशु मसीह कौन है, क्यों आया है इस संसार में, क्या करता है वो, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो एक एक्शन करेंगे छोटी सी 2 मिनट की, उसके बाद मैं आपके लिए बहुत अच्छा वचन, पास्टर नेमी का धन्यवाद है, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर वचन प्रचार करना है, तो मैं कल पूरी तैयारी किया, प्रार्थना पूर्वक आपके लिए बहुत अच्छा वचन तैयार किया मैंने। एक्शन करेंगे। सबने हाथ लाए, दोनों हाथ दिखा दो, जिसको एक है एक ही लाया ना हाथ। अच्छा, आपके पास कुछ नोटबुक वगैरह है क्या? पेन नोटबुक कुछ होगा ना, पुस्तक कुछ होगा ना, ऐसा देखो कुछ है क्या? डायरी, जो भी चलेगा, आपके पास होना चाहिए कुछ, नहीं तो पड़ोसी से उधार ले लो एक आधा कागज वगैरह, ठीक है, पूरा ले लो सबके पास। कहाँ गया था? उधार ले लो, वो ले लेना, नोटबुक पेन कुछ भी ले लो, ठीक है। है सबके पास? एक्शन करने वाले हम लोग। हम कैसे लोगों को बता सकते हैं प्रभु के बारे में, है ना? ये आपके लिए, आपकी समझ के लिए, ठीक है। हाथ दिखाओ दोनों, सबके हाथ हैं, मेरे भी है। बच्चे लोग आप भी करो, ठीक है, बच्चे लोग आप भी करो, ठीक है। देखो ये मैं हूँ, बोलो ये मैं हूँ, ये परमेश्वर है, बोलो ये मैं हूँ, ये परमेश्वर है, ठीक है। रोमियो 3:30 में क्या लिखा है, किसी को मालूम है? सबने पाप किया, तो मनुष्य कैसा है? पापी है ना, पापी है, ये पाप है। ले लो आपका पाप, ले लो, उठा आपका पाप, ये पाप है। तुमचा पाप कुठे गेला? खाली हाथ दोनों हाथ करून आहे, हैंड्स अप, गोली मार दूंगा नहीं तो, ऐसा नहीं कर रहे ऐसा नहीं कर रहे ना। हाँ, वो बोला उधार ले लो किसी से, एक कागज उधार ले लो, कोई भी दे देता, ठीक है। ये क्या है? पाप है। ये कौन है? मैं हूँ, इधर मैं हूँ। हाँ, पाप मनुष्य के मेरे अंदर में, पाप क्या है? मेरे अंदर पाप है। मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ हूँ अभी? नीचे। पाप कहाँ है? ऊपर। मैं दिख रहा है क्या? ये पाप दिख रहा है ना। तो रोमियो 3:30 में लिखा है कि सबने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। पाप की मजदूरी मौत है, मौत मतलब नरक, ठीक है। अभी हाथ दिखाओ, कहाँ गया आपका? वो दोनों हाथ मत दिखाओ, ये ऐसा करो आप, मैं क्या बोला आपको, ऐसा करो। बाइबल मत लो, बाइबल बताऊंगा, बाइबल मत लो, सिर्फ कागज, टुकड़ा, पेन, कुछ भी लो, बैग ले लो, पानी की बोतल लो, कुछ भी ले लो, लेकिन इस पर रखो, मोबाइल ले लो, मोबाइल सबसे अच्छी बात है। मोबाइल आपको, मोबाइल लो, हाँ मोबाइल रखो, वो भी खराब है। सवेरे उठ के
गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, बस वही चालू रहता हमारा। प्रार्थना नहीं, वचन नहीं, बस टुंगटांग हो गया तो नींद में से उठते, किसी का मैसेज आया कि क्या है तो बच के रहना उससे, है ना। वो भी रख सकते, मोबाइल भी रख सकते हैं आप। ये मैं हूँ, बोलो ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मेरा पाप है, ये मेरा पाप है, ठीक है। ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर, बोलो ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर है। परमेश्वर कैसा है? पवित्र है, पवित्र है। परमेश्वर कैसा है? पवित्र है। मनुष्य कैसा है? पापी है ना। आ जाओ, आ जाओ, हाथ लाए साथ में। हाँ, ठीक है। परमेश्वर पवित्र है, सब लोग बोलो। परमेश्वर पवित्र है। हाँ, पुनः एक बार बता, दो लोग आए थे। आपने हाथ लाया ना, हाथ दिखा, ठीक है। तो ये आप है, मैं हूँ, बोलो ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ठीक है। और मैं हूँ बोलने से मनुष्य पापी है ना, तो ये पाप है। पाप की वजह से मैं चिपकाया नीचे हूँ। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, ऐसा करो, ऐसा करो। परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, पाप से घृणा करता है। परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, पाप से घृणा करता है, ठीक है ना। परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है लेकिन पाप से घृणा करता है, ठीक है। अब एक वचन पढ़ो, यशायाह 53:6। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हमें से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्मों का बोझ मेरे अधर्म का बोझ लाद दिया। उसी पर ला। ऐसा करो, उसी पर ला। फिर एक बार, ठीक है। ये मैं हूँ, ये मेरा पाप है। परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर का वचन, फिर एक बार यशायाह 53:6। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, मैं भेड़ों के समान भटक गया था, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, हमने से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया था, सबने अलग अलग मार्ग जा रहे थे। और यहोवा ने हम सबों के अधर्मों परंतु यहोवा परमेश्वर ने हम सबका अधर्म का बोझ, मतलब पाप, अधर्म मतलब पाप ना, अधर्म का बोझ परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर लाद दिया। किस पर लाद दिया? यीशु मसीह पर लाद दिया। ओके, पहला कुरिन्थियों 6:20। अब देखिए, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। हाँ, ओके, पहला कुरिन्थियों 15:3-4। अभी देखिए और एक बात, अभी पाप कहाँ गया? क्रूस पर। परमेश्वर ने यीशु मसीह के क्रूस पर दिया है। यशायाह 53 पढ़ना आप। परमेश्वर ने यीशु पर हमारा पाप लाद दिया, मतलब डाल दिया, ठीक है ना, लाद दिया, लाद दिया पूरा। हमारा उसमें कोई रोल नहीं है, हमने कोई मेहनत नहीं की, कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, करना भी नहीं पड़ता कुछ। लेकिन परमेश्वर दयालु है, वो हमारे पापों को यीशु मसीह के ऊपर डाल, अपने बेटे पर डाल दिया। पढ़ो। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी, हाँ, जो मुझे पहुंची थी, यस, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार हाँ, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। यीशु मसीह, अभी पाप कहाँ पर है? यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया, ठीक है। किसके पाप? मेरे पाप, बोलो मेरे पाप यीशु ने अपने ऊपर लिया। यीशु ने कहा पूरा हुआ। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा, ठीक है, ठीक है। अभी ध्यान से सुनना, आप फिर से पढ़ो भाई। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मर गया और गाड़ा गया, और तीसरे ऐसा दिन करो आप, जीवित हो गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित हाँ। होगा। और पवित्र शास्त्र के अनुसार अभी ये बात छोड़ दो, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। जीवित होगा। पाप का है अभी? नीचे पाप कहाँ पर है? कब्र में डाल दिया उसने,
नीचे डाल दिया, नरक में डाल दिया पाप को। अभी मनुष्य पापी नहीं है, ठीक है, जो विश्वास करता है पापी नहीं, ठीक है ना। अभी यीशु मसीह पर हमने हमारे पापों को उसने क्या किया, लिया, पापों को लेकर वो पाप बना, है ना। दूसरा कुरिन्थियों 5:31 में लिखा वो पाप बना, पापी नहीं बना, पाप बना, वो हमारे पापों को लिया। हम गुनहगार थे, हम गुनहगार थे, सजा हमको मिलना था, लेकिन परमेश्वर दयालु है, वो सजा को यीशु मसीह पर डाल दिया अपने बेटे को। और यीशु मसीह मर गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, तीसरे दिन जी उठा। यीशु मसीह ने कहा अनंत जीवन के लिए आप आ जाओ। यीशु मसीह ने क्या कहा, अनंत जीवन के लिए आप आ जाओ। प्रभु यीशु मसीह मुझे अनंत जीवन के लिए बुला रहा है और मैं अनंत जीवन में पहुंच गया हूँ। ऐसा बोल, मैं अनंत जीवन में पहुंच गया हूँ, मुझे कोई निकाल नहीं सकता, मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। वो मेरा पप्पा है, वो मेरा पिता है, मैं उसका बेटा हूँ, मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। मैं अनंत जीवन के लिए स्वर्ग में रहूंगा, अनंत काल के लिए स्वर्ग में रहूंगा। अभी मैं शुद्ध किया गया हूँ, लोगों से धो दिया गया, मैं पढ़ूंगा। ताली बजाए, आएगा किसको आ जाएगा, कोई बताएगा डेमोक्रेसी पर घूमने, अच्छा वाले आइए, ठीक है, आप आ जाना पर डेमोक्रेसी बता। अच्छा, और एक बात मैं बताता आपको, करके बता। थोड़ा आवाज ऊंचा। ये मैं, ये परमेश्वर, ये मेरा पाप और ये परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया। परमेश्वर पवित्र है, वो भूल गया। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया और अपने पापों को अपने ऊपर, किया नहीं करता, परमेश्वर प्रेम करता है और अपने पापों को अपने ऊपर ले लिया, क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित हुआ और हमारे पाप जो है नीचे गिरा दिया गया। ताली बजाएंगे? नहीं, जैसा बोला था वैसा नहीं। फिर एक बार करके दिखाओ। ये आपको बताना है लोगों को, ठीक है, लेकिन ये नहीं बताना है कि तू पापी है। ये बताना है मैं पापी हूँ, ठीक है। आप पापी नहीं है, लेकिन उसको बताना है आपके सामने में, ये मैं हूँ बोलना, उसको बताना है। अगर आपको बोलना है तो ये मैं हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ। और वचन में लिखा है कि मनुष्य ने पाप किया, ये मेरा पाप है, ये मेरा पाप है। ये परमेश्वर है, पवित्र है, ठीक है, वो हम मुझसे प्रेम करता है, लेकिन मेरे पापों से घृणा करता है। परमेश्वर पवित्र है, मुझसे प्रेम करता है, लेकिन मेरे पापों को घृणा करता है, पापों से घृणा करता है। हमको सबके सब भेड़ों के नए भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया था। परमेश्वर ने हमारे अधर्म और पापों का बोझ यीशु पर ला दिया। यीशु मसीह क्रूस पर गया, उसने कहा पूरा हुआ। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया। परमेश्वर मुझे अनंत जीवन के लिए बुला रहा है, मैं अनंत जीवन के लिए उसके पास रहूंगा। उसने मुझे एक्सेप्ट किया है, ग्रहण किया है। अभी मुझे कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो मेरा डैडी है, वो मेरा पप्पा है, वो मेरा प्रभु है। मुझे कोई निकाल नहीं सकता, मैं स्वतंत्र हूँ। मुझे मेरे परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। ना मेरा बाप, ना मेरी माँ, ना मेरी पत्नी, ना मेरा पति, ना मेरे बच्चे, ना मेरे नाती पोते, ना मेरे मौसी, ना मामा, ना काकी। दुनिया भर के समेट लिया, वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं अनंत जीवन के लिए प्रभु परमेश्वर के पास हूँ। हमें ताली बजाएंगे। फिर हम विषय की तरफ जाएंगे। भाई में से कोई, आप जब सुसमाचार सुनाते हैं तो डायरेक्ट उनको बोलने का नहीं, बोल रहे उनको अपन, लेकिन उनको नहीं बोलना, नहीं तो कपड़े फाड़ के आपके आंख में आ जाएगा। वो अपने भी कपड़े फाड़ेगा, खुद का भी फाड़ेगा। ध्यान रखना, आप जैसे गए थे वैसे नहीं आएंगे, उसको बोलेंगे तू पाप। सावधान रहना। सुसमाचार सुनाने का कोई बुद्ध का है ना,
इसलिए 15 अगस्त को पहला सेशन के लोग, है कि नहीं, 15 अगस्त को यहाँ प्रभु के दास आ रहे हैं, गोवा से पास्टर आ रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन रखा गया है थोड़ा दोपहर के भोजन के लिए, और कुछ विशेष देना है तो दे सकते हैं आप। गोवा से आ रहे हैं, वो अपने को आने जाने का नहीं मांग रहे हैं, लेकिन लव गिफ्ट उनको देना है। तो उनको बोलने का तरीका है, अपने को बताना है, समझाने का तरीका। देखो मनुष्य पापी है ना, बोला हाँ हाँ पापी है, ये देखो ये मैं हूँ, हाँ कोई भी कागज कुछ होगा ना, वस्तु तो ऐसा उठा लेना, ये मेरा पाप है ना, मैं पापी हूँ। उनको बोलने का तू पापी नहीं बोलने का, मैं पापी हूँ। हाँ ये परमेश्वर है, ये पवित्र है। तो परमेश्वर ने क्या किया, ठीक है, परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। परमेश्वर क्या करता है, मुझसे प्रेम करता है, लेकिन मेरे पाप से घृणा करता है। वो समझ जाएगा, पूरा डिटेल समझ जाएगा वो, ठीक है, वो खुद भी एक्सेप्ट करेगा, आप बोलने की आवश्यकता नहीं, वो खुद ही बोलेगा, ठीक है ना। ये मनुष्य है, यानी मैं हूँ, पहले बोलना मनुष्य है यानी मैं हूँ, ये मेरा पाप है। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, लेकिन मेरे पापों से घृणा करता है। परमेश्वर ने क्या किया, हम सबके सब भटक गए थे, हमें से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया था, लेकिन परमेश्वर ने हमारे अधर्म और पापों का बोझ यीशु मसीह पर लाद दिया, यीशु मसीह पर लाद दिया। यीशु मसीह क्रूस पर गया, उसने कहा पूरा हुआ, है ना, 7 वाणी में से एक बोला कि नहीं, पूरा हुआ, मारा गया, तीसरे दिन जिंदा हुआ, अनंत जीवन के लिए प्रभु मुझे बुला रहा है। मैं अनंत जीवन के लिए उसके पास हूँ। अभी मैंने अनंत जीवन प्राप्त किया है, अभी मुझसे उसके प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता, मुझे स्वर्ग में से कोई निकाल नहीं सकता, क्योंकि मेरा डैडी है, मेरा पप्पा है, मेरा परमेश्वर है, मेरा स्वामी है, मेरा पिता है। मैं अनंत काल तक स्वर्ग में रहूंगा। क्या आप स्वर्ग में रहना चाहते हैं? समझ आओ गया ना, समस्या बताएगा ऐसा तरीका। तो और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम 15 अगस्त को सीखेंगे एक्शन के द्वारा। तो आइए हम लोग हमारे विषय पे जाएंगे। बहुत अच्छा विषय मैंने आपके लिए चुना है और हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे। सबके पास नोटबुक पेन डायरी है, लिख के रखो आप, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। यशाया 53 अध्याय उसका 7 वचन। यशाया 53 अध्याय उसका 7 वचन। इसको मिलता है, जल्दी पढ़िए। वहाँ सताया गया तो भी वहाँ, सॉरी माफ करना, 43:7। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस वचन पर आपकी आशीष रहे, पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करे, यीशु के नाम से आमीन। फिर से पढ़िए उसको। हर एक को जो मेरा कहलाता है, परमेश्वर कहता है जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है, जिसको मैंने रचा और बनाया है। ठीक है, क्या वचन समझा सब लोगों? परमेश्वर ने हमको क्यों बनाया? क्यों बनाया? ये वचन के लिए, ये वचन के आधार पर।
परमेश्वर ने 2 बातों के लिए बताया। पहली बात, अपनी महिमा, हमारे द्वारा अपनी महिमा करने के लिए। दूसरी बात, उसकी पहचान किसी को नहीं, परमेश्वर की पहचान किसी को नहीं है। अपना अपना मार्ग लिया सब लोगों ने, सब भटक गए। हम सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए। जैसा भेड़ भटकते ना जंगल में, चरवा कोई नहीं रहता तो इधर जा रही उधर जा रही मैं करते जा रही हो। हाँ, आपने देखा होगा ना जंगल में भेड़, भटकी हुई भेड़ को, है ना, इधर देख रही उधर देख रही, प्यास लगी उसको, लेकिन मैं चिल्ला रही है, कोई रखवाला नहीं उसका, कोई है नहीं, वो खोज रही है, अरे माँ मेरा रखवाला कहाँ गया, वो कहाँ गया, अरे सब चले गए, मैं भटक गई हूँ। भूख लगी, प्यास लगी, रो रही है वो भेड़, रो रही, तकलीफ में है, परेशानी में है, दरी खुरी में है, जंगल में है, कांटे टूट रहे हैं, धूप है, बारिश है, ठंड है, भेड़ रो रही है, अरे कोई तो आओ, कोई तो आओ, मुझे खाना खिला, मुझे पानी पिला, कोई तो आओ। कोई नहीं, सब अपना अपना मार्ग लिया, सब स्वार्थी है। इस दुनिया में है ना, संसार का प्रेम स्वार्थी प्रेम है, मतलबी प्रेम है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम अगापे लव है। रोमियो 5:5 में लिखा है कि पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रेम तुम्हारे भीतर डाला गया, जिसको कोई निकाल नहीं सकता। पौलुस कहता है कि परमेश्वर के प्रेम से मेरे को कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, ना जोखिम, ना हवा, ना तूफान, ना बीमारी, ना नंगाई, ना कोई लड़ाई, ना युद्ध, ना कोई राजा, ना प्रधान, कोई नहीं, ना माँ ना बाप, कोई नहीं, परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यीशु के प्रेम में बंधा हुआ। जैसा भेड़ भटक गई थी, है ना, मनुष्य भटका हुआ है। हम भी भटक गए थे, किसी ने हमारे लिए प्रार्थना की, हम भेड़शाला में आए और हमको खाना मिलता है, पानी मिलती है ना। आप भेड़शाला में, आप भेड़ बकरी होंगी आपके पास तो आप दे देंगे नहीं रोज सुबह शाम। वैसा ही कलीसिया में जब आप आते हैं तो परमेश्वर का वचन एक पौष्टिक आहार है, ये हमारे आत्मा का आहार है। यदि आहार नहीं मिलेगा ना, कमजोर हो जाएंगे हम लोग। सो रहे अभी तो दिन निकला भाइयों, हाँ, रात अभी बाकी है। हमें से हरेक ने अपना अपना मार्ग लिया था, लेकिन किसी ने हमारे लिए प्रार्थना की, हमको मार्ग दिखाया, लेके आया, प्रभु ने हमारे ऊपर दया की, हम बैठे हैं। हमने कुछ बड़ा काम नहीं किया, कोई बड़ा काम नहीं किया हमने बहुत प्रार्थना की, उपवास प्रार्थना किया भैया इसलिए मैं बच गया जी नहीं। आपने उपवास प्रार्थना किया, आप बच नहीं गए। स्वर्ग एक मुक्त दान है, स्वर्ग एक मुक्त दान है, उसे कमाया नहीं जा सकता। बोलिए, स्वर्ग एक मुक्त दान है, उसे कमाया या पाया नहीं जा सकता, कमाया या पाया नहीं जा सकता। स्वर्ग एक मुक्त दान है, उसे कमाया या पाया नहीं जा सकता। आपने बहुत उपवास किया, हाँ भैया मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं बचूंगा, कुछ नहीं है। मुक्त दान प्रभु ने मुझे, अगापे लव जिसको बोलते हैं, अगापे लव। संसार के, मैंने बताया कि संसार का प्रेम झूठा प्रेम है, मतलबी प्रेम है, झूठा प्रेम है, झूठा प्रेम दिखाएंगे आपको, मतलब ही है, कुछ लगेगा तो आपके पास आएगा प्रेम। अच्छा थोड़ा सा मुझे आपने नहीं बोल दिया तो गल दूसरे, अरे काय झालं का भाऊ, आपने दिया नहीं ना, आया तो सही मतलब से आपके पास आया, मतलब कैसे, मतलब था ना उसका, मतलब था प्रेम। प्रेम ये संसार का झूठा प्रेम बोलते उसको, झूठा प्रेम, मतलब से आया हो, मतलब प्रेम है। लेकिन अगापे लव, परमेश्वर का प्रेम आपको बना के रखता है, जाने नहीं देता है, क्योंकि अनंत जीवन के लिए बुलाया है। हमारे गुनाहों को कबूल ले लिया उसने, हमको शुद्ध किया, अपने लहू से ऊपर पवित्र किया हमें। पहली बार अपनी महिमा के लिए उसने बुलाया है। दूसरी बात, परमेश्वर को कोई नहीं जानता है, परमेश्वर को कोई नहीं जानता है, परमेश्वर को हमको बताना है लोगों को।
परमेश्वर को कोई नहीं जानता है, अपना अपना मार्ग लिया ना, कोई इधर गया, कोई उधर गया, कोई उधर गया, कोई उधर गया, ठिकाना नहीं मनुष्य का। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मुंबई जैसे बड़े शहरों में, अपने नागपुर शहर में तो कहीं भी सू लगे तो जा सकते हैं, टॉयलेट लगे तो जा सकते हैं, लेकिन मुंबई शहर में कई जगह नहीं, कई जगह नहीं। तो एक व्यक्ति को टॉयलेट लगी, उसने बोला अभी कहाँ है, क्या है, समझ में नहीं आ रहा, क्या करूँ, कहाँ करूँ, टॉयलेट दिखा नहीं उसको, कहीं नहीं दिखा। मैदान में बच्चे खेल रहे थे, शिवाजी मैदान में बच्चे खेल रहे थे, उसने देखा इधर बच्चों अपने मगन हैं, जाके टॉयलेट किया, बाजू में फुलहार वाला बैठा था, फुलहार ने देखा उसको, बोला इधर आ रहे, क्या किया तूने? अरे नहीं सर, मैं खरीदता हूँ, 100 रुपये का फूल बोला, 100 रुपये को फूल लिया, उसके ऊपर डाल दिया। हाँ बोले ठीक है जा, उसकी कमाई हो गई ना, डाल। दूसरा बोला बाबा देव प्रगट थाले का, दूसरे ने लिया हार, फूल डाल दिया, किसी ने फूल लाया, अगरबत्ती, मोमबत्ती, फूल, ऊद, और वहाँ धीरे धीरे एक व्यक्ति ने पत्थर ला कर दिया, अरे बाबा बाबा, जय बाबा, जय बाबा, धीरे धीरे बढ़ता गया, मंदिर बन गया। अंदर में क्या किसी को मालूम ही नहीं है, वो चला गया, बोला मेरा काम हो गया। फूल वाला भी मस्त, उसकी कमाई हो गया। फूल वाले को मालूम था, बहुत बुद्धिमान था फूल वाला, क्योंकि उसकी कमाई हो रही थी ना। बोला हाँ बाबा प्रकट हो गए, ले जाओ। फूल का पूरा सफा, फूल हार पूरे सफा, रोज लाता भर के। अरे हाँ, मंदिर है ना, आप देखिए भटक के, मालूम नहीं, परमेश्वर को बताना है, परमेश्वर के बारे में उनको परमेश्वर को बताना है, यीशु मसीह कौन है बताना है, मालूम नहीं। पहली बात, हमको परमेश्वर ने किस लिए बनाया? अपनी महिमा के लिए। एक वचन पढ़ना चाहूंगा मैं, यशायाह 42 का 8 और 9। यशायाह 42 उसका 8 और 9 पढ़िए जल्दी से। मैं यहोवा हूँ। देखो परमेश्वर क्या बोलता, यहोवा, यहोवा का मतलब यहावे। बच्चा जब श्वास लेता ना तो यहोवा का नाम लेता, मालूम है आपको? हाँ, आपको पता नहीं, जब बच्चा पैदा होता ना तो हम भी श्वास लेते ना, यहोवा का नाम लेते, हमको पता ही नहीं, हमको मालूम ही नहीं, लोग यहोवा का नाम लेते हैं। यह पवित्र परमेश्वर है। पुराने नियम में परमेश्वर का नाम यहोवा था, यहावे, वो परमेश्वर के साथ था। बादल का खंभा बनकर दिन में, रात का खंभा बनकर आग का खंभा बनकर रात में चलता था, और दिन में बादल का खंभा बनकर, ताकि बच्चों को धूप न लगे, ताकि बच्चों को प्यास न लगे ना। रात में आग का खंभा, ठंड न लगे, चला गया परमेश्वर, वो हमारा परमेश्वर है ना। मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है। अपनी महिमा में दूसरों को न दूंगा, अपनी महिमा में दूसरों को नहीं दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को न दूंगा, कभी नहीं दूंगा उसको, खुदी हुई मूर्तों को कभी नहीं दूंगा मैं। परमेश्वर जलन रखने वाला है। मैं यहोवा हूँ, मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा, उसको तो बिल्कुल नहीं, किसी को नहीं दूंगा।